तो फाइनली यहाँ पे आपका IIM गुवाहाटी का एडमिशन प्रोसेस आपका आउट हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इस बार IIM गुवाहाटी के अंदर बिना इंटरव्यू के एडमिशन होने वाला है और क्या रहने वाला है यहाँ पे आपका क्लास 10, 12 और यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन का वेटेज। अगर आपके भी सारे सवाल है तो यहाँ पे इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इन सभी टॉपिक के ऊपर। एंड मेक श्योर कि चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके IIM से रिलेटेड आप तक यहाँ पे टाइम से पहुंचते रहे। अब वीडियो को यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब बात करेंगे यहाँ पे आपके IIM गुवाहाटी के बारे में तो ये सबसे नया IIM यहाँ पे आपका होने वाला है एंड ये यहाँ पे इनोग्रेट किया गया था यहाँ पे आपका 14 Feb 2026 के अंदर। तो सबसे नया यहाँ पे IIM यहाँ पे होने वाला है एंड ये इंडिया का यहाँ पे 22nd यहाँ पे IIM होने वाला है, IIM आपका गुवाहाटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे वेटेज में किस किस को काउंट किया जाएगा तो हम आगे बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 3 स्टेज के अंदर इन्होंने यहाँ पे आपके क्राइटेरिया डिवाइड किया है। सबसे पहले आपको स्टेज 0 यहाँ पे, फिर स्टेज 1 है एंड स्टेज 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपके स्टेज 0 के बारे में। ठीक है, कि पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, मिनिमम यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल होने वाला है स्टेज 0 के अंदर। तो सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन के अंदर यहाँ पे आपके 50% मार्क्स यहाँ पे आपके होने चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एटलीस्ट यहाँ पे आपको 50% मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हो ST, SC या PWD तो यहाँ पे आपके 45% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। तो ये तो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अगर आप फाइनल के अंदर हो तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है, कि यहाँ पे आपके जो फाइनल के सर्टिफिकेट है यहाँ पे डेट्स को कुछ ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले कि ये जो डेट्स है यहाँ पे, इस डेट से पहले अपने आपको मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी जो आपकी फाइनल मार्कशीट होने वाली है। एंड इससे पहले जो आपका एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, ये आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए जून के पहले आपका। ठीक है, तो आपको 30 जून से पहले यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट को सबमिट करना पड़ेगा, जो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने एग्जाम आपका 30 जून से पहले हम कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, ये हम बात करें यहाँ पे आपके फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो आपके बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऊपर वाला यहाँ पे चीज रहने वाली है कि मिनिमम यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप आते हो आपके OBC से या फिर जनरल से, EWS से, अगर आप आते हो ST, SC, PWD से तो आपके 45% मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। आई थिंक ये बात यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ध्यान देते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके स्टेज 1 के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके स्टेज 1 रहने वाला है, अब आपको जैसे पता है कि आपके कैट के अंदर 3 सेक्शन हुए थे, जैसा कि बाकी IIMs में होता है, आपको दोनों कट ऑफ पार करनी पड़ती है, एक आपका सेक्शनल, एक यहाँ पे आपका ओवरऑल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जब बात करेंगे मिनिमम कट ऑफ की, और ये ध्यान देना ये हम बात कर रहे हैं आपकी मिनिमम कट ऑफ की, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इस कट ऑफ पे आपका एडमिशन होने वाला है। जो बच्चा पहली बार कैट दे रहा हूँ मैं उसके लिए बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आपको कॉल आने के लिए मिनिमम आपको इस स्कोर को यहाँ पे पार करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि करके यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ आपका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपके मिनिमम कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल, अगर आप जनरल, आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से देखना है, ये भी आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से देखना है। यहाँ पे अगर आप आते हो यहाँ पे आपके जनरल EWS से तो यहाँ पे आपके ओवरऑल यहाँ पे 85% मिनिमम आपके होने चाहिए। अगर आप आते हो NC OBC से तो यहाँ पे आपके NC मतलब यहाँ पे आपके नॉन क्रिमिनल, ठीक है, तो यहाँ पे आपके 80% यहाँ 80% आपके होने चाहिए। अगर आप आते हो SC से तो यहाँ पे होने चाहिए आपके 75। अगर आप आते हो यहाँ पे ST से तो यहाँ पे आपके 65% मिनिमम आपके होने चाहिए। इसके बाद ही आपके यहाँ पे कॉल जाएगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शनल भी आपका कट ऑफ, वो हम देखने वाले। और ये ध्यान देना है जनरल EWS का आपका 85% आपको सेम रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे आपके सेक्शन वाइज की। ठीक है, तो सेक्शन वाइज यहाँ पे आपका जो है ना 75, यानी तीनों सेक्शन के अंदर 75, 75 और 75 होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद ही NC OBC की बात करेंगे तो 70% आपका सेक्शन कट ऑफ आपको होना चाहिए। वहीं बात करेंगे आपके SC की तो 65% एंड ST के अंदर यहाँ पे आपका 55% आपका सेक्शन कट ऑफ, यानी QA के अंदर, फिर यहाँ पे आपका LR के अंदर एंड यहाँ पे आपका इंग्लिश के अंदर, तीनों के अंदर यहाँ पे आपका 55% आपको होने चाहिए अगर आप आते हो यहाँ पे ST कैटेगरी से। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये हमने बात की थी नॉन PWD की, सेम इस तरह से अगर आप PWD से आते हो तो आपके लिए ये रहने वाला है, यहाँ पे आपको 10% की आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। ठीक है, तो जनरल EWS के अंदर यहाँ पे आपको 75, वहीं बात करेंगे NC OBC तो 70, वहीं बात करेंगे SC की तो यहाँ पे 65 एंड वहीं पे आपका ST के लिए 55 आपका। ये ध्यान देना है, अगर आप PWD से आते हो तो ये रहने वाला है आपके लिए। अगर आप नॉन PWD, जो बाकी बच्चे जो बच गए उनके लिए ये वाला मेन आपके लिए रहने वाला है। तो इस चीज को आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब ये तो मैंने बात कर लिया आपके स्टेज 1 के बारे में। अब ये आपको देखना है स्टेज 0 के बारे में पता चल गया। सबसे पहले ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके इतने मिनिमम होने चाहिए, उसके बाद अप्लाई कर पाओगे। अगर यहाँ पे आप वो पार कर लेते हो तो स्टेज 1 हो गया आपका, तो मिनिमम आपको इतना लेकर आना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होने वाला है स्टेज 2 आपका, ये फाइनल सिलेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आपकी काउंट होने वाली है। बाकी IIMs की बात करोगे तो वहां पे सबसे पहले आपको होता है क्या, मिनिमम कट ऑफ
कि वो क्रॉस करना पड़ेगा। देन यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स हो गए, क्लास 10th का हो गया, 12th का हो गया, एंड यहाँ पे आपका इंटरव्यू कॉम्पोनेंट भी आपका ऐड किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब देखोगे आप पूरे नोटिस को जब पढ़ोगे ना, कहीं पे भी आपका इंटरव्यू का नाम मेंशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है कि इस बार आपका न्यू आईएम है, यहाँ पे इनके पास टाइम कम है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, क्योंकि आपने देखा एडमिशन सभी को यहाँ पे जुलाई के आसपास स्टार्ट करना पड़ेगा, टाइम अब काफी ज्यादा बचा नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस बार प्रॉपर आपका यहाँ पे बिना इंटरव्यू के यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका वेटेज है, आपके कैट स्कोर को काफी अच्छा दिया जा रहा है, जैसे कि आपका एफएमएस है जिसमें कैट का स्कोर काफी वेटेज आपको दिया जाता है, सेम इस तरह से यहाँ पे आपको कैट के स्कोर को वेटेज दिया जा रहा है। तो आपको ध्यान देना है, अगर आप वो स्टूडेंट्स हो जिनके यहाँ पे क्लास 10th के अंदर, 12th के अंदर या फिर ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं आए, सो मेक श्योर कर लेना कि आपको इसमें अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखना है आपको कि चांसेस है कि आपकी इसमें एडमिशन हो सकता है अगर आपका कैट आपका स्ट्रांग है तो, ठीक है। बाकी जो बच्चे का यहाँ पे एकेडमिक स्ट्रांग है तो उसके लिए यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कैसे यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल सकता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे आपके स्टेज 2 के बारे में। तो सबसे पहले देखना है यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें काउंट की जा रही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है ना, ये आपका कंपोजिट स्कोर हो गया, एंड इसके बाद यहाँ पे आपका एनकैट आपका नॉर्मलाइज्ड एप्लीकेशन रेटिंग हो गया। यहाँ पे दो चीज यहाँ पे काउंट की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो 65% आपका यहाँ पे आपका कंपोजिट स्कोर हो गया, जो कैट का स्कोर हो गया यहाँ पे, एंड इसके बाद यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन रेटिंग है 35% उसको यहाँ पे आपका लिया जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर देख सकते हो जो यहाँ पे आपका 35% का वेटेज है, इसके अंदर क्या क्या चीज ली जा रही है, ए बी सी और डी कॉम्पोनेंट। ए के अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपको सबसे पहले क्लास 10th का, फिर क्लास 12th का बी कॉम्पोनेंट, एंड इसके बाद यहाँ पे आपका सी में आ जाएगा आपका बैचलर्स यानी जो आपने ग्रेजुएशन किया उसका आपका डिग्री का कॉम्पोनेंट आपका, एंड एट लास्ट डी के अंदर यहाँ पे आ जाएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस आपका। अभी हम नीचे देखेंगे कि किस किस को कितना वेटेज दी जा रही है यहाँ पे आपका। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपके कॉम्पोनेंट ए के बारे में, जो कि रहने वाला है यहाँ पे आपको क्लास 10th का। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आपके यहाँ पे अभी हम ध्यान देना है, ये हम बात कर रहे हैं आपके 65 तो आपका कैट का हो गया, ठीक है, 65 हो गया आपका कैट का। लेकिन जो बाकी जो आपको 35% है उसमें आप देख सकते हो क्या क्या वेटेज दी जा रही है। अगर आपका यहाँ पे स्कोर आता है इनमें से बीच में, अगर 55 से कम आता है तो 1 मिलेंगे, ठीक है, उससे नीचे आता है तो 1 स्कोर मिलेगा आपको। अगर आपको 55 से 60 के बीच में रहता है तो यहाँ पे आपका 2 नंबर मिलेगा। फिर वही बात करेंगे यहाँ पे आपके 70 से 80 के बीच में तो पूरा 5, और अगर आप 80 से 90 में आते हो तो यहाँ पे सीधा आपको यहाँ पे 8 नंबर मिलने वाला है। एंड इसके बाद अगर आपको 90 प्लस है तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा 10 मिलने वाला है। तो अगर आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है, लेट्स सपोज कि आपके हर सब्जेक्ट में 90 से प्लस नंबर है, क्लास 10th में भी, 12th में भी एंड ग्रेजुएशन में भी, तो चांसेस है कि आपको यहाँ पे पूरे नंबर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आपका कैट का स्कोर इसमें थोड़ा कम भी है ना तो चिंता नहीं करना, क्योंकि आप यहाँ पे मैनेज कर लोगे। लेकिन दूसरी तरफ जिसके बच्चे का स्कोर यहाँ पे कैट में ज्यादा है एंड एकेडमिक में यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप वहाँ पे उधर से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे समझ आ रहा होगा आपको। अगर हम बात करें क्लास 12th की तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेम यहाँ पे रहने वाला है, 55 या 55 से नीचे आपका 1 नंबर, एंड 60 से 70 के बीच में 3 नंबर, 80 से 90 के बीच में आपका 8 नंबर, एंड 90 अब यहाँ पे आपका 10 स्कोर यहाँ पे आपका दिया जाएगा। वहीं बात करेंगे यहाँ पे आपके बैचलर्स डिग्री की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका सी कॉम्पोनेंट रहने वाला है 60 या उससे नीचे यहाँ पे आपका 1, 60-65 से नीचे आपका 2। तो मेनली जो बच्चे होंगे ना वो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लैग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर बच्चे का यहाँ पे ग्रेजुएशन में अच्छे स्कोर नहीं आता है। तो ये वाला चीज जो है ना आपका पार्ट, अगर जिसका भी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे वो नंबर अच्छे खासे ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये प्रॉपर आपका रहने वाला है आपका ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपका, ठीक है। अब एट लास्ट बचा हमारा डी कॉम्पोनेंट, जो कि रहने वाला है यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके यहाँ पे देख सकते हो 12 से अगर कम का वर्क एक्सपीरियंस, मतलब 1 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस है तो 0 मिलेगा, एंड 60 मंथ से अगर आपका अबव वर्क एक्सपीरियंस है तो भी आपको 0 नंबर मिलने वाला है। उसके बीच में अगर आपका रहता है तो यहाँ पे आपके इसके हिसाब से स्कोर का काउंट किया जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। बाकी जो यहाँ पे आपका नया आईएम के अंदर जो आपका रिजर्वेशन होने वाला है, ये सेम रहने वाला है आपके बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरह। यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे आपका क्राइटेरिया सेट कर रखा है, सबसे पहले 27% यहाँ पे रहने वाला है आपका ओबीसी के लिए, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको नॉन क्रीमी लेयर में आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एससी के लिए यहाँ पे आपका 15%, एसटी के लिए यहाँ पे आपको 7.5%, एंड 5% आपको रहने वाला है यहाँ पे आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। एंड 10% रहने वाला है यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस, एंड बाकी जो बच गया ये रहने वाला है यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी के लिए। तो ये सेम रहने वाला है सारे आईएम्स के अंदर, एंड जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे भी ये कैटेगरी आपका यहाँ पे सेम रहने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका एडमिशन भी लिया जाएगा। तो आई होप ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। बाकी जो पीडब्ल्यूडी जी है यहाँ पे आपका, इसमें प्रॉपर आपके क्राइटेरिया मेंशन है, आपको बस देखना है कि आप किसके अंदर यहाँ पे लाई करते हो, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। एडमिशन प्रोसेस के बाद जब बात करेंगे यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो अगर यहाँ पे आप जो भी मैंने एडमिशन प्रोसेस में आपको बताया, अगर वो चीज़ आप फुलफिल कर लेते हो तो यहाँ पे आपको
फर्स्ट वीक ऑफ मई के आसपास यहाँ पे आपके पास जो है ईमेल आना स्टार्ट हो जाएगा आपके IIT गुवाहाटी की तरफ से, जिसमें आपको यहाँ पे जो बाकी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, बाकी जो आपको यहाँ पे चीजें बताई जाएगी उसको यहाँ पे आपको फुलफिल करनी होगी फॉर द फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका। तो ये जो लेटर है आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आपके पास आ जाएगा कि हाँ जी किस किस ने यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है किस किस ने यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है एंड क्या क्या चीज आपको पूरी करनी होगी, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद जो आपका स्टेप होगा आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, आपका जो चीजें आपके एडमिशन के लिए आपको चीजें डॉक्यूमेंट देनी होगी वो चीजें होगी, उसकी मेल भी आपको 1 जून के बाद आपके पास आना स्टार्ट हो जाएगी। यानी 2 आपको डेट को ध्यान रखना है, एक तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई एंड एक आपको फर्स्ट वीक ऑफ आपका जून आपका, ठीक है। इन 2 महीने के अंदर यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट रहता है आपका IIM गुवाहाटी से लेकर के, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड इसके अलावा कोई भी अपडेट आता है आपका IIM गुवाहाटी की तरफ से तो यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर यहाँ पे आपका इंटरव्यू के लिए एंड इसके अलावा जो भी आप इंटरव्यू देने वाले उसके लिए, प्लस में कोई भी आपको डाउट रह जाता है आपके बाकी कॉलेज से रिलेटेड IIM गुवाहाटी का तो आप पूछ लेना, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ पूछना हो किसी भी IIM से रिलेटेड या फिर किसी के प्लेसमेंट के बारे में जानना हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे सिर्फ आपका MBA या फिर अपना मैसेज लिखना है, यहाँ पे आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा एंड जितने भी आपके डाउट्स होंगे ये यहाँ पे आपको सॉल्व किए जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।